Good luck, Sir शंकर नायक। मैं जलियांवाला बाग का सच पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। केसरी चैप्टर 2 जो कि सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, अक्षय कुमार की मूवी और बहुत ही चर्चाओं में है क्योंकि इस मूवी की स्टोरी रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है जो कि इंडियन फ्रीडम फाइटर और फिर हमारे इंडियन हिस्ट्री जलियांवाला बाग से रिलेटेड है। और कुछ ऐसे फैक्ट्स इस मूवी में दिखाए गए हैं जो देखने के बाद आपके मन में काफ़ी सारे सवाल पैदा करते हैं, चाहे वो जलियांवाला बाग से रिलेटेड हो, जनरल डायर हो या सर सी शंकर नायर हो। इन सबके मौजूदगी के साथ ये मूवी बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में छोड़ के जाती है। लेकिन जो खास बात है वो ये है कि मूवी में जलियांवाला बाग की जो ब्रूटलिटी को दिखाया गया, जो मैस्कर को दिखाया गया है, काफी रियल है, जो आपको काफी सारी सच्चाई बता के जाता है। लेकिन बहुत सारे फैक्ट्स फिर भी छूट जाते हैं जो आपके लिए एक सवाल खड़ा करते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में केसरी चैप्टर 2 का एनालिसिस करने वाला हूँ कि रियल लाइफ में ये मूवी कितना एग्जिस्ट करती है। तो वीडियो को एंड तक देखो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। वेलकम हो सके मेरे फिल्मी देवन चैनल। केसरी चैप्टर 2 स्टोरी के बारे में बात करने से पहले मैं सर सी शंकर नायर के बारे में बता दूं आपको। ये केरला के रहने वाले थे और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करते थे आज़ादी से पहले, उस दौरान जब देश ब्रिटिश एम्पायर का गुलाम हुआ करता था। लेकिन अचानक से इनका माइंड चेंज होता है और ये एक फ्रीडम फाइटर बन जाते हैं। क्या ये बात सच है जैसा कि मूवी में दिखाया गया है? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि मूवी में आप देखते हो। 1922 में एक बुक आई थी गांधी वर्सेस एनआरसी, जिसके राइटर थे सी शंकर नायर। उन्होंने इस बुक में जनरल डायर को जलियांवाला बाग का मुख्य आरोपी बताया था। अब इसके वजह से जनरल डायर ने उनके ऊपर एक केस कर दिया था, उनके ओहदे को लेके, उनकी पॉपुलैरिटी को लेके सवाल खड़ा करने के विरुद्ध में। अब इस केस का ट्रायल हुआ था कोर्ट में। बस इतनी सी स्टोरी थी सी शंकर नायर का और जनरल डायर का। लेकिन क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे केसरी चैप्टर 2 में काफी बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है और जनरल डायर को तो चाइल्डहुड ट्रॉमा से पीड़ित एक मतलब पेशेंट भी बता दिया गया और इसकी वजह से उन्होंने जलियांवाला बाग में फायर का ऑर्डर दिया था। ये रियल लाइफ में उतना सही नहीं है जितना कि मूवी में दिखाया गया है। अगर आपको इसके बारे में बारीकी से जानना है तो आप उधम सिंह, भगत सिंह जैसी मूवी देखोगे तो आप प्रॉपर समझ सकते हो। लेकिन अभी बॉलीवुड में जनरल डायर को भी रेसिस्ट न बता के चाइल्डहुड ट्रॉमा का एक बीमार लड़का बता दिया गया और फिर उनको वहां पे भी सेफ जोन में रख दिया गया। मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी, क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर। ये अभी भी समझ में नहीं आता बॉलीवुड को फिर या इंडियन पब्लिक को, सीधे ब्रिटिश एम्पायर को या फिर ब्रिटिश को उस टाइम सीधे आप रेसिस्ट या फिर एक मर्डर क्यों नहीं बोल सकते। यहाँ पर भी उनको प्रोटेक्ट किया गया जनरल डायर को। फिलहाल ये गलत थी मूवी में जहाँ तक दिखाया गया है। सी शंकर नायर जैसा कि फ्रीडम फाइटर बनते दिख रहे हैं मूवी में, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एट द एंड 1928 में साइमन कमीशन कमेटी के अध्यक्ष भी चुने गए थे। साइमन कमीशन जो कि लाला लाजपत राय ने उसका पूरा विरोध किया था, कि गो बैक, साइमन कमीशन भारत वापस जाओ, ऐसे नारों के साथ लाला लाजपत राय ने उनका विरोध किया था और उसके अध्यक्ष थे सर सी शंकर नायर। तो ये फ्रीडम फाइटर से फिर ब्रिटिश एम्पायर के लिए काम करना, ये सब चीजें पूरी तरह से मूवी में नहीं दिखाया गया है। दिखाया गया है तो जलियांवाला बाग, जिसको देखने में मूवी की स्टार्टिंग सीन में ही जो आपको को भी बंद करने का मजबूर कर देता है। तो जलियांवाला बाग इतना ब्रूटल था, मैस्कर के साथ, इतने सारे लोगों के साथ जो वहाँ पे नरसंहार हुआ था, जो कि ब्रिटिश एम्पायर ने उसको 365 अराउंड लोगों का बताया था कि वहाँ पे 365 के आसपास लोगों का मर्डर हुआ था। लेकिन रियल में अबाउट 2000 नंबर थे जो भी वहाँ पे पब्लिक थी। इतने सारे लोगों के साथ इतनी ब्रूटलिटी के साथ मार देना ये बहुत बड़ा सवाल था ब्रिटिश एम्पायर पर। फिलहाल केसरी चैप्टर 2 का एक लास्ट जो सीन है जहाँ पे सी शंकर नायर पूरे प्रेस के सामने फक यू जैसे वर्ड यूज करके ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज करते हैं, वो सीन भी एक गूज बम्प जैसा ही है। अगर आपने केसरी चैप्टर 2 देखी होगी तो ये पूरे सीन मतलब क्रिएटिव लिबर्टी तो दिखाई गई है, लेकिन लिबर्टी के साथ बहुत सारे सवाल जिससे बहुत सारे फैक्ट्स के साथ इंडियन पब्लिक अभी तक अनजान थी, वो भी काफ़ी बारीकी से दिखाया गया है।
लेकिन कुछ ऐसे सीन्स एक्स्ट्रा भी जोड़े गए हैं जिनका रियल लाइफ में कोई एग्जिस्टिंग ही नहीं था, जैसे कि अनन्या पांडे का रोल, आर माधवन का कैरेक्टर। ये रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था, बस सी शंकरन नायर और डायर के बीच एक केस था, वो बस उसकी बस वकालत हुई थी और वहीं पे स्टॉप कर दिया गया था। और उनकी एक बुक छपी थी, गांधी वर्सेस एनआरसी। इसी बुक के वजह से ये केस हुआ था और इसी केस को बढ़ा चढ़ा के केसरी चैप्टर 2 में दिखाया गया। ये बात गलत नहीं है कि अक्षय कुमार की मूवी, अगर मैं कहूँ तो कंटेंट रिलेटेड काफ़ी सारी आ रही हैं, चाहे वो मिशन मंगल हो या फिर केसरी चैप्टर 2 हो, लेकिन सिनेमाघरों में पब्लिक और बॉक्स ऑफिस का नंबर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। कोई खास कलेक्शन भी नहीं दिख रहा है, लेकिन कहानी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। अगर आपने नहीं देखी होगी तो आप देख के केसरी चैप्टर 2 एक बार फिर से एक देशभक्त बन सकते हैं। मजबूर कर देगी आपको देशभक्त बनने के लिए केसरी चैप्टर 2। तो केसरी चैप्टर 2 अगर आपने नहीं देखा है तो जाओ देखो, और देख लिया है तो मैंने क्या मिस किया आप कमेंट करके बता सकते हो केसरी चैप्टर 2 के बारे में। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।